Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। जी स्टूडेंट्स, आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है। अब हम चलेंगे आज के टॉपिक की तरफ। आज हम देखेंगे कि किस तरह से मैटर में चेंज आता है। मैटर की कितनी फॉर्म्स थी आपको याद है? कोई बताएगा मुझे? यस, इट्स लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। लेकिन किस तरह से हमारा मैटर इन तीनों फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? याद रहे, मैटर इन तीनों में से एक फॉर्म में आपके पास होगा, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी और तीसरी फॉर्म में। जैसे आपके पास पानी है, आप उसको बर्फ़ में कन्वर्ट करके सॉलिड बना सकते हैं, आप उसको बॉयल करके गैस बना सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा आपके पास पानी होगा या बर्फ़ होगी जिसको आप मेल्ट करके पानी बना सकते हैं और बॉयल करके गैस बना सकते हैं। अब ये सारी चेंजेस किस किस मेथड के थ्रू होकर गुजरती हैं और किस तरह से क्या क्या जो है इसके ऊपर हमारी प्रोसेस होती है जिससे ये स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास आ सकती हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपने कभी सुना है मेल्टिंग क्या होती है? सबको पता होगा मेल्टिंग क्या होती है। किसी भी चीज़ को हाई टेम्परेचर पे रख दें तो वो पिघलना शुरू हो जाती है, यानी कि लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। हर चीज़ का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि हमारे पास अगर बर्फ़ है, ठीक है, एक सॉलिड है ना, बर्फ़ तो लिक्विड में नहीं होती, बर्फ़ सॉलिड होती है। आप उसको टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं और वो क्या होता है, चेंज होती चली जाती है और एकदम पानी बन जाती है। क्या होता है, जब वो बर्फ़ पूरे तरीके से पानी बन जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि सारा सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा। लेकिन एक और बात बताती हूँ आपको, फ्रीजिंग। मेल्टिंग करने के लिए तो हम टेम्परेचर देते हैं, सॉलिड को मेल्ट करते हैं हम लिक्विड में। अब हमारे पास लेट सपोज एक लिक्विड है, हम चाहते हैं हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दें, तो क्या करेंगे हम? यस, हम फ्रीजिंग करेंगे। हम उसको लोएस्ट टेम्परेचर पे रख देंगे। लोएस्ट टेम्परेचर यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये जो आपके घर में कमरों में टेम्परेचर होता है ना, ये लोएस्ट नहीं होता। फ्रीजिंग टेम्परेचर वो होता है जो हमारे फ्रीजर्स के अंदर होता है, माइनस के अंदर चला जाता है। हर चीज़ का अपना एक फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिसके ऊपर जाकर वो चीज़ फ्रीज हो जाती है, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। चाहे वो लिक्विड है, वो एक पॉइंट पे आके सॉलिड बन जाएगी और उस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे या फ्रीजिंग टेम्परेचर कहेंगे। अब देखा आपने किस तरह से सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ और लिक्विड सॉलिड में चेंज हुआ, यानी कि बर्फ़ पानी बनी और पानी फिर से बर्फ़ बना, और इन दोनों में क्या हुआ था? मेल्टिंग हुई थी और फ्रीजिंग हुई थी। अब मैं आपको बताती हूँ बॉइलिंग क्या होती है। जब आप किसी चीज़ को टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं, हाई टेम्परेचर पे, तो वो बॉयल करना शुरू हो जाती है। आपको पता है ना बॉइलिंग क्या होती है? आप घरों में अपना दूध बॉयल करते हैं, आप चाय बनाने के लिए पानी बॉयल करते हैं, और जब चाय बनने वाली होती है तब वो भी बॉइलिंग के प्रोसेस पे जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने अभी चूल्हे पे दूध रखा था और साथ ही वो बॉयल होना शुरू हुआ, ऐसा तो नहीं है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, तब होती है बॉइलिंग। जी स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं बॉइलिंग। तो इसी तरह हर चीज़ का अपना बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसमें चीज़ें बॉयल करना शुरू हो जाती हैं। बॉयल चीज़ें तब करती हैं जब उनके अंदर मौजूद सारे जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्योर हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वजह से आपने वो टेम्परेचर नोट करना है। जैसे आप देखते हैं ना, चाय बना रहे होते हैं और आपको जल्दी होती है तो आप इवेंचुअली क्या करते हैं, चूल्हे को तेज़ कर देते हैं, आंच बढ़ा देते हैं और फिर जल्दी जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाता है। वो इस वजह से कि आपने टेम्परेचर को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक रेस कर दिया है, बढ़ा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ को याद रखना है। अब मैं आपको एक नई टर्म और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता रही हूँ। ये साइंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है,
एवापोरेशन और कंडेंसेशन का। जी, एवापोरेशन क्या होती है? हम अपने लिक्विड को जब वेपर में चेंज करते हैं। कभी कभी आपकी मम्मा क्या करती हैं कि पानी को चूल्हे के ऊपर रखती हैं बॉईल करने के लिए और कोई और काम करने लग जाती हैं। उनको भूल जाता है कि पानी बॉईल करने के लिए रखा था। आकर किचन में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा भाप इकट्ठी हुई होती है, जिसको आप धुआं धुआं सा कहते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है? वेपर्स होते हैं पानी के। जो पानी बॉयल हो रहा था वो अब कन्वर्ट हो गया वेपर्स के अंदर। और आपने देखा होगा कि वो जितना ज़्यादा पानी था वो कम होता गया और जब आपकी मम्मा को बिल्कुल भूल गया तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि वो सारे का सारा पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, बुखारात बन गया, गैस बन गया। वेपर्स कहते हैं गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर को। जी स्टूडेंट्स, ये थी एवापोरेशन। जी तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कंडेंसेशन के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा, एवापोरेशन में लिक्विड कन्वर्ट कर जाता है बुखारात में, यानी कि वेपर्स में। क्या होता है? जब वेपर्स कन्वर्ट कर जाते हैं लिक्विड में, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। जी स्टूडेंट्स, क्या होता है? आपने पानी बॉईल कर दिया, वो वेपर्स बन गया, लेकिन अगर आपने उस पानी के ऊपर एक कैप रखा हुआ था, ढक्कन रखा हुआ था, तो वो सारे वेपर्स उसके ढक्कन पर इकट्ठे होना शुरू हो गए और जब आपने टेम्परेचर बंद किया वो वापस से लिक्विड बन गए। तो इस तरह की प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। चलें, अब आपने इन सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है, अपने इर्द गिर्द देखना है मेल्टिंग क्या होती है, फ्रीजिंग किस तरह होती है, बॉइलिंग का कंसेप्ट क्या कहता है। अब हम चलते हैं दो मज़े की एक्टिविटीज़ की तरफ। अपनी बुक के नेक्स्ट पेज की तरफ जाएं और देखें, दो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं आपको। आपने इनको अपने घर में परफॉर्म करना है। आइस क्यूब्स लेने हैं, उनको एक पैन में रखना है, 2 से 3 मिनट तक उनको देखना है क्या चेंज आता है। फिर आपने टेम्परेचर देना है। आप देखेंगे कि वो मेल्ट हो जाएंगे, पानी में बदल जाएंगे, यानी कि सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह आपने एक और चीज़ करनी है। आपने क्या करना है, एक कंटेनर के अंदर आइस क्यूब्स ऐड करने हैं। आपने ना एक स्टील का कंटेनर लेना है, जैसे कि स्टील के ग्लास होते हैं या बाउल्स होते हैं, आपने वो यूज़ करना है। उसमें बर्फ़ डाल के रख देनी है, आइस क्यूब्स ऐड कर देने हैं और आपने उसके बाहर वाली साइड पे देखना है कि क्या होता है। आप देखेंगे उसके अंदर छोटे छोटे वाटर वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस आपने ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, इनको ऑब्जर्व करना है और इन कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय करना है। एक क्वेश्चन करती हूँ आपसे, जब आप नहाते हैं, ख़ास करके गर्ल्स जिनके प्यारे प्यारे लंबे लंबे बाल होते हैं, जब वो नहाती हैं और उन्हें फ़ौरन से फंक्शन में जाना होता है तो क्या करती हैं? वो ब्लो ड्राई करती हैं ना, कि उनके बाल जल्दी जल्दी सूख जाए। आपने अपनी मम्मा से और अपनी टीचर से पूछना है कि क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से आपके बाल जल्दी से सूख जाते हैं। ठीक है, आपने खुद भी सोचना है इसके बारे में। इस वीडियो लेसन से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। अब आपने क्या करना है, इन सारे कंसेप्ट्स को अपने घर में रिवाइज करना है, इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है और इन चेंजेस को ऑब्जर्व करना है। हम आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो लेसन में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, take good care of yourself and observe the changes around you. Allah Hafiz.